नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व खोज हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुसुम शर्मा। चलिए बढ़ते हैं टॉप 10 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की महिलाओं को दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पीएम ने 75 लाख ग्रामीण महिलाओं को पहली किस्त के तौर पर 10-10 हजार रुपए की ट्रांसफर की राशि। योजना के तहत आगे चलकर प्रत्येक महिला को कुल 2 लाख तक की मिलेगी आर्थिक सहायता। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी सह प्रभारी नियुक्त किए जाने पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अलग अलग लोगों को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं 2015 में भी बिहार में सह प्रभारी था और इस बार भी मुझे सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। बिहार में बीजेपी एनडीए की सरकार फिर से बनेगी और इसका लाभ बिहार के लोगों और आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। मुझे विश्वास है कि एनडीए की सरकार जरूर बनेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वर्ल्ड फूड इंडिया को लेकर कहा, ये आयोजन खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े सभी हितधारकों को एक मंच प्रदान करने का मकसद से किया गया था। मुझे खुशी है कि इस साल के वर्ल्ड फूड इंडिया में सबसे अधिक आंकड़े वाले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक बिहारी होने के नाते निवेशकों तक ये विचार पहुंचाना जरूरी है कि बिहार में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया के दौरान बिहार सत्र का आयोजन बिहार के प्रति निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। बिहार चुनाव में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे की एंट्री, नई पार्टी का ऐलान, जनशक्ति जनता दल के नाम से किया। तेज प्रताप यादव ने कहा, हम अब लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लालू परिवार में चल रही उठापटक को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा, रोहिणी हमारी बड़ी बहन है, हमें पाला पोसा है। रोहिणी जी ने किडनी देकर जो कुर्बानी दी है। राजनीतिक में आने के लिए रोहिणी को छपरा की जनता चाहती थी, उनको टिकट दिया गया। रोहिणी की मंशा कभी ना टिकट पाने की थी, ना किसी को दिलाने की। रोहिणी दी ने पार्टी को मजबूत करने और हमें आगे बढ़ाने का काम किया है। जो लोग हमारी बहन पर उंगली उठा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार और नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा, क्या 10,000 रुपए पकड़ा देना सही है? जीवन क्या है आपका? हम सबके अलग अलग संघर्ष है, इसको शक्ति में बदले। हम आपके सम्मान के लिए काम करेंगे। हम बिहार में 25 लाख बीमा देंगे। अखिलेश यादव ने जीएसटी बदलाव पर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, बीजेपी ने दिखाने के लिए तैयार सामान पर जीएसटी घटा दी, लेकिन वो सामान जिससे बनता है उसके कच्चे माल पर जीएसटी बढ़ा दी। यही है भाजपा के जीएसटी गोलमाल का सच। बीजेपी कारोबारियों को संकट में डाल रही है, क्योंकि भाजपाई तो सड़कों पर नारे लगाकर 50% का भाषण देकर निकल गए। जब जनता बाजार जा रही है और सस्ता माल नहीं पा रही है तो दुकानदारों से झगड़ा कर रही है। बीजेपी सुधार नहीं, ग्राहक दुकानदार के संबंधों को बर्बाद कर रही है। बीजेपी किसी की सगी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक सौदे पर एक कार्यकारी आदेश पर किया हस्ताक्षर। उन्होंने कहा, यह दिलचस्प है कि क्योंकि मैंने शी जिनपिंग के साथ बहुत अच्छी बातचीत की, उनके लिए बहुत सम्मान है। उम्मीद है वो मेरे लिए भी बहुत सम्मान रखते होंगे। हमने टिकटॉक के बारे में बात की और उन्होंने हमें हरी झंडी दे दी है। भारत एसआईसीए विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत दक्षिण सहयोगी के ढांचे में एसआईसीए को एक प्रमुख भागीदारी मानता है। हमारे देश विकास, गरीबी उन्मूलन और जलवायु परिवर्तन जैसी समान चुनौतियों का सम्मान कर रहा है और यदि हम मिलकर इनका समाधान करें तो हम इनका अधिक प्रभावी ढंग से समाधान कर सकते हैं। एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले से पहले पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान क्रिकेट की शिकायत हुई बेकार। आईसीसी ने टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को केवल चेतावनी देकर छोड़ा। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताते हुए ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय सेना को जीत समर्पित करने पर पीसीबी ने जताई थी आपत्ति। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज।